तेरा मेरा रक्षाबंधन। अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। विवाह संपन्न हुआ। थने घणे सन्मान सु मारा आशीर्वाद। मां जगदंबा आपनो हाथ थारे माथे सदैव बनाए रखे। जुग जुग जी मारा बेटा। आज तूने एक बेटी के बाप को सहारा दिया है शिवा। माफ करना बेटा, हम तुझे तेरी बर्बादी से नहीं बचा पाए। आप ही ने कहा था ना माँ, तू कभी खुश ना होगी तो जो औलाद अपने माँ बाप को इतने दुख देगी वो कैसे खुश हो सकती कभी जिंदगी। मासा, मैं सुबह तक जिस घर की राजकुमारी थी, शाम होते ही उस घर के नौकर की पत्नी बन के रह गई। मिल गई मुझे सजा। अब ये सजा जिंदगी भर निभानी होगी ना। नहीं बेटा, उस शिवा ने तेरे बाबूसा को अपने विश्वास में लेकर उन्हें धोखे में रखा है और फिर तुझसे प्यार रचा लिया। लेकिन बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि उस शिवा को मैं कभी अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगी। किसके कहने पर किया है सब? हाँ, किसके कहने पर किया? बड़े साहब ने कहा था कि शिवा सा और छोटी मैम साहब। चलो उठाओ उठाओ, ये सब बाहर फेंको। कोई सेज नहीं सजेगी यहाँ। और खबरदार, शिवा को किसी ने शिवासा कहकर पुकारा तो वो इस घर का चाकर है और हमेशा चाकर ही रहेगा। निकलो यहाँ से। याद रखना, इस घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं। लाडो, क्यों कर रही है ये? जानती है ना कि शादी के मायने के हैं। ले, पकड़ा मैंने। जानते तो आप भी थे ना कि ये शादी कांटों से भरी राह है, फिर भी आप चले। इस घर में पहले ही किसी को हमसे कोई हमदर्दी ना है, कैसे करेंगे इन सबकी नफरत का सामना? राणा रतन सिंह
है ना ये वचन देऊ हूँ, रसाल के लिए कोई अच्छा छोरा ढूंढकर उतनी ही शान से अपनी दूसरी बेटी में विदा करूंगा मैं। शिवा, शिवा, कहाँ मर गया था? कब से ढूंढ के परेशान हो गई मैं। मेरी जूती निकाल। बहरा है, सुनाई ना दे रहा? मेरी जूती निकाल। पति है ये आपके, कोई चाकर ना है। शर्म आनी चाहिए आपको। एहसान मानने की बजाय ऐसी पेश आ रही हैं। सच ये है कि आप मेरे भाई साहब के लायक ना है। ये शादी मेरे भाई साहब के लिए एक सजा है, ऐसी सजा जिसकी गलती आपने की और भुगतना मेरे भाई साहब को जिंदगी भर पड़ेगा। लाडो चुप कर। नहीं भाई साहब, आज मैं बोलूंगी और छोटी मेम साहब को सुनना पड़ेगा। पति है ये आपके और आपको इन्हें ये दर्जा देना सीखना ही होगा। कभी कभी सोचती थी कि न जाने किसकी किस्मत फूटेगी जिससे आपकी शादी होगी और आप मेरी ही भाभी बन बैठी। और इससे ज्यादा दुख हमें किसी बात का ना है। और तुझे पता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द क्या है? कि मेरी शादी मेरे अपने ही घर के नौकर से हुई है। ये चाकर था, है और हमेशा चाकर ही रहेगा। ना मेरा पति कहलाने के लायक है और ना मैं इसे अपने पति का दर्जा दूंगी। लौटो। ये कर रही है? तू जा यहां से, जा यहां से। ये हम दोनों के बीच का मामला है। तू जा, जा। जितना कह रहा हूं उतना करो, जहां बोला है वहां रहो। किससे बात कर रहे हैं समर्थ? तुमसे मतलब? सैंडी था ना? क्या मकसद था आपका? उस रात उसे भगाया क्यों आपने? देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हुआ वो गलती से हुआ। झूठ कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से आप दोनों को बात करते हुए देखा था, जिसके बाद आपने अपनी पकड़ छोड़ दी और वो भाग गया। और अब भी आप उसके छुपने और रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं ना? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अरे यार, मेरे एक फ्रेंड को रहने की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उसी से बात कर रहा था। यो बात है तो दिखाइए आपका फोन। या फिर एक बार दोबारा फोन घुमाइए, मैं भी सुनूं आपके दोस्त की परेशानी क्या है, पता उसकी कुछ मदद मैं भी कर दूं। शिवा, अपनी हद में रह। और तू होता कौन है जो मेरा फोन देखेगा? हाँ, सवाल करने की तेरी हिम्मत नहीं है। जा, नहीं दिखाता फोन तुझे, जो करना है कर ले। मैं होता कौन हूं वो तो मैं अपने बता ही दूंगा। पहले आप अपना फोन मुझे दीजिए। फोन दीजिए समझ साहब। छोड़। इतनी हिम्मत? समर साहब! आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरे भाई साहब पे हाथ उठाया? साल, शुरुआत किसने की अपने भाई साहब से पूछो। इसको क्या जरूरत पड़ी है मेरे हर मामले में टांग अड़ाने की? समर साहब, अगर मेरे भाई साहब किसी बात पर जोर दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। इतना भरोसा है मुझे अपने भाई साहब पे। लेकिन रसाल। शिवा, रसाल,
तुम दोनों की जबान कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। हाँ, इस गलतफहमी में मत रहना कि रतन सा की आंखों में धूल झोंक कर तुम लोग जो कुछ भी खेल खेल रहे हो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। और एक बात, मेरी छोरी का जीवन बर्बाद करने वाला इस घर का दामाद कभी नहीं बन सकता। तू इस घर का चाकर था और चाकर ही रहेगा। समर इस घर का मेहमान है और आइंदा मेहमानों के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आया? चलो निकलो यहाँ से। चल लाडू। मैं माफी चाहती हूँ, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोई बात ना है पूर्णिमा। छोड़ा, आठे से हमारा दिल उठ चुका है, अब और ना दिखा जाए। चल अपने घर चलते हैं। शिवराज, इधर कटे जा रहा है? आज से थारा और कणक का कमरा एक है। मालिक साहब जी, आपके कहने पे मैंने ये ब्याह तो कर लिया है, लेकिन साहब जी, छोटी मेम साहब इस रिश्ते को कभी अपना ना पाएगी। और मैंने पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन वो इस रिश्ते की अहमियत को जरूर समझेगी और इसे पूरे मन से स्वीकार करेगी। धीरे धीरे ही सही, पर थारे साथ का असर उस पर जरूर होगा। शिवराज, थारा और कणक का ब्याह महारा लिया फैसला है, पर मैं देख रहा हूँ कि इस घर के लोग थने दोषी मानकर थारे पे बरस रहे हैं, जिसके लिए मैं थारे से माफी मांगू। राणा साहब जी, आप भगवान है हमारे लिए ना। शिवा, कोई माने या ना माने, पर मैं थने ससम्मान से महारा दामाद मानता हूँ। योरी बिंदनी, आजकल हमारी बहुत ज्यादा सेवा चाकरी हो रही है। इस बुढ़िया से चीर मिराने की जगह पे तो प्यार, कहीं ये जायदाद के कागज के वास्ते तो ना है? आप भी ना अम्मा जी, बहुत समझदार है, दिमाग एकदम तेज चलता है आपका, हमारे जैसा। और तू कितने सारे पकवान बनाए थारे वास्ते, तू खा, सेब संतरे ये सभी खा, ठीक है? अरे अम्मा जी, मैंने सुना कि ब्याह वाले दिन ये रतन सिंह की बेटी भाग गई, बारात लौट गई और उसी घर के चाकर के साथ उसका ब्याह करा दिया। बिंदनी, ईश्वर सबको दो आंखें दो कान देते हैं, पर लगे तारे को तो 5-6 आंखें और 10-15 कान दे दिए। अरे ये अस्त्री की बेस में चुड़ैल तो ना है? अम्मा जी, जितनी आंखें और कान आपके पास है ना, उतनी भी हमारे पास है। पण के है ना, रतन सिंह के मामले में मैं थोड़ी सी चौकन्ना हूँ। वो क्या है ना, व्यापार के मामले में एक वही है जो मेरा हाथ पकड़ सके, इसलिए उनके बारे में पूछताछ करती रहती हूँ। वैसे समर, ये उसी चाकर का कनक से ब्याह हुआ है ना, जिसकी बहन पे तू लट्टू है? सच बताओ, कहीं थारे दिमाग में ऐसी बात तो ना चल रही? समर, अरे बैठ। देख लाड़े से, बच्चे बड़ों की इज्जत करते हैं ना तो अच्छा लगता है, पर ऐसे मन मार के जिए ना तो अच्छा ना लगे। थारे को तारी चुड़ैल ताईसा है ना, उसके जा से में आने की कोई जरूरत ना है। तू वो छोरी का दिल दुखा के आया है। चल फोन कर और बात कर उसे। ना दादी साहब, मैं उसे फोन तो कभी नहीं करूंगा। उसकी आंखों पे उसकी बदतमीज भाई की जो है ना पट्टी बन चुकी। शिवा जो कहे वो पत्थर की लकीर है। हाँ तो गलत का है? क्या सच है क्या झूठ है उसे कुछ पता नहीं चलता। देख, वो दोनों छोटे थे ना, तब से माँ बाप का साया चला गया है। दोनों एक दूसरे के सहारे बन के जी रहे हैं। तू मारी को बता, तारी कोई बहन होती तो तू पहले उसकी बात सुनता या किसी बाहर वाले की? अब चल फोन निकाल, फोन लगा और बात कर। ना नहीं, बात कर। मैं आई।
मैं देख रही हूँ जब से अम्मा जी आई है बस उनके आगे पीछे डोले जा रहा है। मैं कुछ ना हूं ना तेरी जिंदगी में, इतना सा था तू, मारा पल्लू पकड़ के चलता रहता था और आज बड़ा हो गया है, पढ़ लिख गया है, समझदार हो गया है, तो ताई जी कुछ नहीं। ताई जी, जो मैंने आपका दिल दुखाया ना, उसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपनी आंखों से देख के आ रहा है ना क्या क्या रतन सिंह जी की बेटी ने पूरे समाज में थू थू हो रही है। तू भी अपने घर की इज्जत के साथ ऐसा ही करेगा? फोन लगा के दे, अभी उस लड़की का भूत उतारती हूँ तेरे सर से। लगा के दे, चल। हेलो, मैं समर की ताई जी बोल रही हूँ। समर और दादी जी के मुंह से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी, तो सोचा कि मैं तुमसे बात ही कर लूं। जब इतनी तारीफ सुनी है, सुना है तुम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई है, वो भी कुछ ही दिनों में। जी ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमारे समर की तो बात ही कुछ और है। तुम्हारे जैसे 36 लड़कियां उसके पीछे घूमती रहती है, मरती उसे दोस्ती करने के लिए। और हमारा समर तो भंवरा है, जो नया फूल देखा उसके ऊपर मंडराने लगता है। आजकल वो तुम पे मंडरा रहा है दोस्ती के लिए। जी नमस्ते, मुझे कुछ काम है, मैं फोन रखती हूँ। कोई तेल लगा के नहीं देता था। चल चंपी करते। छोटी मेम साहब, वो मैं अपने कमरे में जा रहा था तो राणा साहब जी मिल गए और उनका आदेश है ये कि मैं अब से अब इसी कमरे में रहूंगा। शिवा, आज जो तूने मेरे लिए किया है, सैंडी जैसे घटिया और चालबाज इंसान से मेरी जान बचाई, हर कोई घर में तेरी पेट थपथपा रहा है। यहाँ तक कि मैं भी तेरी एहसानमंद हूँ दिल से। पर फिर एक ख्याल ये भी आ रहा है कि एक चाकर क्यों अपनी जान पर खेलकर इतनी वफादारी दिखाएगा इस बिस्तर पर आने के लिए। छोटी मेम साहब, इस घर के नौकर से इस घर का दामाद बनने के लिए। तूने मुझे बचाया, इस घर पे एहसान किया, तो कोई इनाम ले लेता ना। मुझे इस बंधन में बांधने का हक तुझे किसने दिया? हाँ? जानती हूँ मैं, बाबा साने जरूर तुझ पे दबाव डाला होगा, तभी तूने शादी के लिए हाँ की है। पर वो मुझसे प्यार करते हैं शिवा, वो नहीं देख सकते मुझे अपनी आंखों से दूर जाते हुए इस तरह। पर तू एक बात याद रख, मैं एक चाकर के साथ एक कमरे में एक बिस्तर पर नहीं सो सकती, नहीं रह सकती हूँ। छोटी मेम साहब, यो आप ही का तो कमरा है, और अगर किसी ने यहां से बाहर जाना है तो मैं जाऊंगा ना। दीजिए, आप आराम से सो जाओ। शुभ रात्रि। ये चाकर था, है और हमेशा चाकर ही रहेगा। ना मेरा पति कहलाने के लायक है, ना मैं इसे अपने पति का दर्जा दूंगी। शिवराज से अच्छा छोरा कणक के लिए और कोई नहीं हो सकता। अपने छोरी का ब्याह इस चाकर के साथ करके बिरादरी वाले थूकेंगे हम पर।
रोते नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते। लड्डू क्या हुआ? रो क्यों रही है? तू ठीक है ना? ऐसे हाल में भी आपको मेरा ख्याल है भाई साहब। छोटी मेम साहब के सीने में दिल ना है, पत्थर है, जो आपको इतनी ठंड में भी बाहर सोने भेज दिया। जिन्होंने मंडप में आपका साथ ना निभाया, उनके साथ जिंदगी भर कैसे निभाएंगे अकेले आप? पर मैं तो अकेला हुई है ना। हमारी बहन है हमारे साथ, हमारा ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी यहाँ सोने का फैसला हमारा था। फिर तो और भी गलत है। ऐसा ब्याह करने की जरूरत ही क्या है, जहाँ प्यार तो दूर अधिकार तक ना है। क्यों किया आपने ऐसा? वक्त आने पे थारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा मैं। वक्त कब आएगा? क्यों हमसे खुशियाँ इतनी रूठी हुई है? क्यों हमें ही सहना पड़ता है? बापू सा होते तो क्या इस ब्याह से खुश होते? क्या उनका आशीर्वाद होता है इस शादी को? लड्डू अगर बापू सा होते तो हमारी ये हालत ही ना होती ना। अच्छा सुन, इन बातों में कुछ ना रखा। यो खाना तुम्हारे लिए लाई है ना, क्योंकि तुझे पता था मैं खाली पेट सोया हूं। ये रोती रहेगी कि खाना भी खिलाएगी? चल खिला। मैं जानता हूं कि मारे बिना तूने भी खाना ना खाया होगा। चल आकर। जग में अनोखा जैसे सुभद्रा श्याम, जैसे सुभद्रा श्याम, दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। ताई जी, इतना खाऊंगा ना तो पेट फट जाएगा मेरा। अच्छा, इतने दिनों से तुझे खिलाने का मौका नहीं मिला है, आज तू खाएगा भी और खाने की तारीफ भी करेगा। चलो। सच में बहुत अच्छा है। अच्छा सुन, तुझे रतन जी के यहाँ ना आते जाते रहना होगा। पिछली बार जो तूने खबर दी थी उससे बहुत मुनाफा हुआ है। ऐसे ही वहां पे जाते रहे और खबर देते रहे, लेकिन सावधानी से, ठीक है? खा ले बेटा। ताई जी, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। बोल। वो कनक का बॉयफ्रेंड है ना, सैंडी, उसको हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। जिसकी वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ गया और अब उस घर के नौकर को मुझ पर शक हो चुका है। समर, तूने कभी अपनी ताई जी को हारते हुए देखा है? तू सैंडी की टेंशन मत ले, तुझसे जो कहा है वो करते रहे। ताई जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? बिल्कुल नहीं। प्यार हो या व्यापार, साम दाम दंड भेद अपनाए बिना कुछ नहीं निकलता। पर तुझे लगता है कि थारी ताई जी तुझसे कुछ गलत काम कराएगी? गलत काम? मुंह सुईसो और पेट कुईसो, कौन सा गलत काम करवा रही है हमारे छोरे से? हाँ? और तू क्या गलत करवा रही है ताई जी तारे से?
अरे बोल। अम्मा जी। चुप। तुम दोनों वो कनक के दोस्त के बारे में क्या बातें कर रहे थे? और हाँ, वो शिव थारे से उलझा था यही कह के ना कि तूने वो सैंडी को छुड़वा दिया। हमारे सामने देख और मेरे को जवाब दे, सच्चाई क्या है? अम्मा जी, जब आपको पूरी बात पता ना है तो ऐसे राय बनाना सही ना है। हम दोनों के बात करें, आपको उसका हाथ पैर भी ना मालूम। अगर उस चाकर के साथ झगड़ा हुआ था तो कोई बात होगी ना, हमारे पे ना तो अपने पोते पे तो भरोसा कीजिए। भरोसा? और थारी बातों पे? तू दुनिया की आखिरी सच्ची औरत होगी ना, तो भी मैं तारी बातों पे कभी भरोसा ना करूंगी। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने थारी ताई जी के कहने पे कोई गलत काम किया ना तो मैं मारी जायदाद से थारे को बेदखल कर दूंगी और एक फुटी कौड़ी ना दूंगी, समझा? और तू, हमारे पास भी 4 आंखें, 2 आगे और 2 पीछे। अगर तूने अपनी बातों में हमारे छोरे को भरमाया ना तो हमारा वो रूप देखेगी जो जिंदगी में कभी किसी ने ना देखा हो, समझे? यूं ना, इसने यूं लगा, भाई बात समझ? जा वो दीवार पर दे, जा दे, वो दीवार मैं देख लूंगा। अंधा हो गया है, पूरी साड़ी खराब कर दी। माफ कर देना छोटी मेम साहब, मैंने आपको देखा नहीं। जाके पानी लेकर आओ, साफ कर मेरी साड़ी अब। छोरे! नौकर ना है अब वो इस घर का। तीन है थारा, इज्जत से बात करना सीख। और तू अब से इसे इसके नाम से बुलाएगा, छोटी मेम साहब कह के ना, और मैंने बाबा सा कह के बुलाएगा। ना मैं मालिक ना तू चाकर, दामाद है अब तू इस घर का। और अब से नजरें झुका के नहीं, नजरें मिला के बात करेगा मेरे से। और थारे ससुर का हुक्म है, अब से तू व्यापार में भी हमारा हाथ बटाएगा। पीसे का लेन देन, पीसे की सारी बागडोर अब से तेरे हाथ में होगी। और अब से गल्ला भी तू ही संभालेगा। यो रही गल्ले की चाबी। बाबा साहब, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि आपका अपना बेटा इस 2 कौड़ी के नौकर के सामने पैसों के लिए भीख मांगे, हाथ फैलाए? ना बापू साहब, ये बात मने हजम ना हो रही है। तो एक काम कर लाडे से, हजम करना सीख ले, क्योंकि हमारा आदेश अटल है। ये कैसा व्यवहार है आपका अपने बच्चों के प्रति? पहले तो अपनी बेटी का ब्याह इस चाकर से करा दिया और अब अपने बेटे को अपने ही घर में भिखारी बना देना चाहते हैं। पूर्णिमा जी, जवाई सा है अब वो आपके, इज्जत से। बस बाबा साहब, बस बात हो गया। अब मैं आपका ये फैसला मानने वाला ना हूं। मैं भी देखता हूं कैसे राणा जय सिंह को ये 2 कौड़ी का नौकर उसी के घर में रोकता है। छोरा, शिवा, थोड़ा समय लगेगा चीजें ठीक होने में।
मन पक्का रखना। यो देख, थारे वास्ते मैं बाजार से नए कपड़े लाया हूं, पकड़। और यो गड़ले की चाबी। चल भीतर चल, धंधे की बात करनी है थारे से। छोरी सुहागण है अब तू। सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ ही दिखना आगे से, दोबारा टोकने की नौबत ना आने पाए, समझी? चल शिवा, मायने चल। ताई जी, मैं जय से मिलने जा रहा हूँ रतन सिंह के घर। समर, थारा कान ठिला। नहीं 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 नहीं, आप फिर से कान खींचोगे ना? अगर नहीं लाया ना तो पिछली बार से भी ज्यादा कस के खींचूंगी। लाटे, मारी बात कान खोल के सुन ले। तू उठे जा रहा है ना, तो छोरी रसाल उससे माफी मांग लियो। थारी आंखों में उसके वास्ते सच्चा प्यार उमड़ता देख रही हूं मैं। माफी मांग लो। वो अम्मा जी उस नौकरानी के बारे में कुछ कह रही थी क्या? नहीं। मुझे पता है, तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तू वही करेगा जो तुझसे कहा गया है ना? जी ताई जी, आप जैसा चाहती हैं ना, मैं सिर्फ वैसा ही करूँगा। अब आप अपने चेहरे से टेंशन हटाइए और स्माइल कीजिए। पता है तू वही करेगा जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि तेरी हर सोच में, हर मर्जी में, तेरे नस नस में मेरा बस चलता है। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं लाडो रानी, थारा ये हाल उस छोरे सैंडी के कारण हुआ है। ना तो उसके बहकावे में आती और ना जीजा सा का पारा ऐसा चढ़ता। अरे ये सोच सोच के मेरा कालजा फटा जा रहा है कि थारा ब्याह एक नौकर के साथ हो गया। ये ले लाडो रानी, इस जहर के घूंट थने पीने पड़ेंगे। यहाँ से पहुंच और बन ठन के नीचे आ जा, क्योंकि थारी कॉलेज की सहेलियां आई है थारे ब्याह की बधाई देने। और एक बात ध्यान रखना लाडो रानी, इस बात की खबर किसी को ना लगे कि थारा ब्याह हमारे घर के एक मामूली से नौकर शिवा के साथ हो गया है, क्योंकि थारी सहेलियां बचपन से इस हवेली में आती जाती रहती है और सब शिवा को जानती है। और कोई पति के बारे में पूछे ना छोरी तो बात को टाल देना,
वरना थारी जो जग हंसाई होगी ना, उसका तो भगवान मालिक है। इस बात की खबर किसी को ना लगे कि थारा ब्याह हमारे घर के एक मामूली से नौकर शिवा के साथ हो गया है, वरना थारी जो जग हंसाई होगी ना, उसका तो भगवान मालिक है। सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ ही दिखना आगे से, दोबारा टोकने की नौबत ना आनी चाहिए। काकी साहब, हम तो कनक से बहुत नाराज हैं। हम इतने सालों से इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसने ब्याह कर लिया और हमें बुलाया तक नहीं। ना बेटा, ऐसी तो कोई बात ना है। वो सब अचानक इतना जल्दी हो गया कि बता ही नहीं पाई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हमें दूल्हे और हमारी कनक से मिलवाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ अंदर आओ। ओ शिवा, सुन जरा, मैं अपनी कार ठीक से पार्क नहीं कर पाई, जाके तुम पार्क कर दो। एक मिनट शिवा, आंटी शिवा को बोल के वो आपके घर के आके जो मोड़ पे समोसा वाला है ना, उससे समोसे मंगवाइए ना प्लीज। हाँ हाँ, तुम लोग बैठो, मैं शिवा से बोल के समोसा मंगाती हूँ। जाके समोसे ले आ, और खबरदार, जब तक ये छोरियाँ यहाँ पर हैं, यहाँ दिखाई मत देना, और समोसे असरफी या किसी और के यहाँ तो भेज देना। अरे कनक, शादी मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस। यार कार्ड नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कॉल करके तो बता ही सकती थी। और नहीं तो क्या, हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं भाई, ये तुमने सही नहीं किया। अरे हमें भी तो अपने पति की फोटोज दिखाओ। अरे हम भी तो देखें हमारे जीजू दिखते कैसे हैं। नाम बताओ, कुछ तो बताओ उनके बारे में। अरे अरे, सब बताएंगे। रिसाल, इन लोग को शरबत दो, चलो बैठो। कर दिया, सारे कपड़े खराब कर दिए। मैडम जी, हमारी बहन से इतनी ऊंची आवाज में बात ना कीजिए। हम इस घर के लिए काम करते हैं, आपके लिए ना। कितने बिगड़ैल और बदतमीज किस्म के नौकर हैं यहाँ के, इन्हें तो फौरन निकाल देना चाहिए। अरे तुम लोग शांत हो जाओ, हम उससे बात कर लेंगे। और शिवा, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? तुझे जाने के लिए बोला था ना, तू जा यहाँ से। रसाल, जाओ जाके इन लोगों के लिए नाश्ता ले आओ। दरअसल बात यह है बेटा कि अभी तुम कनक के पति से नहीं मिल सकती। वो क्या हुआ कि उसकी शादी होते ही सुबह उसका पति कहीं काम से चला गया। चलिए कोई बात नहीं, कनक जीजा जी की फोटो ही दिखा दे। बताया ना, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम लोग फोटोज भी ना ले पाए। इतना क्या छुपा रही है अपने पति को, हम नजर थोड़ी लगाएंगे। मेम साहब, वो शादी की फोटो आ गई है। अब तो हम जीजा जी को देखकर ही रहेंगे। बाद में देख लेना, आओ पहले हम लोग सब नाश्ता वगैरह करते हैं। इतना भी क्या पर्दे में रखना, अब तो हम
देख के ही रहेंगे। ये तो तेरा नौकर शिवा है। दुनिया के सारे लड़के मर गए थे क्या? और तुझे इतनी भी क्या जल्दी थी कि तूने इस नौकर से शादी कर ली? अब समझ आया तूने अपनी शादी में किसी को क्यों नहीं बुलाया और क्यों तू अपने पति के बारे में छुपा रही थी। कॉलेज में तो बड़ी डींगे हाका करती थी, मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा, मैं तो भाई हीरो से शादी करूंगी। ये है तेरा हीरो? तूने तो घर के नौकर से ही शादी कर ली। चल तेरी अक्ल तो घास चढ़ने गई थी, पर आंटी आप कैसे मान गई? याद है कनक, मैंने तुझे एक बार अपने पति से मिलवाया था और तूने उसका कितना मजाक बनाया था। भाई तेरे हस्बैंड से तो लाख गुना अच्छा मेरा हस्बैंड है। चलो आंटी जी, हम तो चलते हैं। हम तो इसकी शादी की खुशी सेलिब्रेट करने आए थे, पर हमें तो झटका लग गया यहाँ आके। मैडम जी, आपकी चाबी। हमारी गृहस्थी ऐसे बर्बाद हो जाएगी कभी सोचा नहीं था बेटा। तेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद होती रही और मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दे।